हेलो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से डेनिश में फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। अगर आपने मेरा प्रेजेंट और पास्ट टेंस के सेंटेंस पे वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरीके से आप डिफरेंट वेज का यूज़ करके फ्यूचर के टेंस को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। क्योंकि डेनिश में क्या होता है, फ्यूचर टेंस के लिए अलग से कोई डेडिकेटेड वर्ब्स नहीं होती है जैसे इंग्लिश में होती है विल एंड शेल, ऐसे डेनिश में नहीं होती है। डेनिश में मोस्टली क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं, टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं और कंटेक्स्ट का यूज़ करते हैं टू शो कि कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में होने वाला है। तो जो सबसे मेन बेसिक तरीका है वो है विल एंड स्केल का यूज़ करके फ्यूचर के सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। तो अब यहाँ पे कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको विल का यूज़ करना है और कहाँ पर आपको स्केल का यूज़ करना है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई मेरा इंटेंशन बताना है, अपनी कोई डिज़ायर बताना है या कोई डिसीज़न बताना है, तो उस केस में मैं विल का इस्तेमाल करूँगी। जैसे कि आई विल स्टार्ट इन वियक्सम हिल, या वी स्टार्ट इन वियक्सम हिल, या वी स्टार्ट इन वियक्सम हिल। बेसिकली इट मीन्स आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, बट इट कुड ऑल्सो मीन दैट आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो जब क्या होता है, आप किसी से बात कर रहे होते हैं, उस कंटेक्स्ट में आपको उस सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो पता लग जाएगा कि यहाँ पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस और वॉट आई मीन इज आई विल स्टार्ट अ बिजनेस। ये कंटेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। बिकॉज विल का यूज़ आप अपनी इच्छा बताने के लिए भी करते हैं, टू शो कि यू वांट टू डू समथिंग। तो विल का जो यूज़ है वो कुछ लर्नर्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है। बिकॉज विल से आप फ्यूचर के सेंटेंस भी बनाते हैं और विल से आप अपनी कोई डिज़ायर और विश भी शो करते हैं। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल, या विल स्पीच, इट मीन्स आई वॉन्ट टू ईट। इट डजंट मीन दैट आई विल ईट इन फ्यूचर। या विल स्पीच मीन्स आई वॉन्ट टू ईट। सो अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ आई विल ज्ञान स्पीच मीन्स आई वुड लाइक टू ईट, तो यह क्या हो गया, सेम मैं अपनी विश बता रही हूँ इन अ मोर पोलाइट वे, इन अ मोर फॉर्मल वे, या विज्ञान स्पीच। लेकिन मैं अगर कहूँ आई विल स्पीच सीना मीन्स आई विल ईट लेटर, तो यहाँ पर एक क्लियर आपको कंटेक्स्ट पता चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से डेनिश में टोन बहुत मैटर करती है और कंटेक्स्ट बहुत मैटर करता है कि विल का जो है आपको किस तरीके से ट्रांसलेशन लेना है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो मैंने अभी यहाँ पे ज्ञान वर्ड यूज़ किया है, आई वुड लाइक टू ईट या विज्ञान स्पीच, यह ज्ञान सिर्फ विल के साथ ही यूज़ होता है। यू कैन नॉट से या स्के ज्ञान स्पीच, सो डोंट यूज स्के हियर, आई मीन डोंट यूज ज्ञान विथ स्केल, ओनली विथ विल यू विल यूज ज्ञान, राइट। अब स्केल का कहाँ यूज़ करना है? स्केल का यूज़ आप तब करते हैं जब आपने कुछ चीज़ ऑलरेडी प्लान की होती है, कुछ चीज़ ऑलरेडी शेड्यूल होती है, ऑब्लाइज्ड हैं आप वो काम को करने के लिए, आपको चॉइस नहीं है उस कंडीशंस में जहाँ पे आपको करना ही है वो काम, वहाँ पे आप इंटेंशन डिज़ायर शो नहीं कर रहे हैं, इट्स अ ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, प्लान, शेड्यूल समथिंग, तो वहाँ पे आपको स्केल का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, वी स्केल पो फे ई नेस्ट मोनल, वी स्केल पो फे ई नेस्ट मोनल मीन्स वी आर गोइंग ऑन हॉलीडे नेक्स्ट मंथ। सो दिस इज समथिंग ऑलरेडी प्लान्ड, ऑलरेडी अरेंज्ड है, वहाँ पे आपने स्केल का यूज़ किया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कहाँ स्केल का यूज़ करना है, कहाँ पर विल का यूज़ करना है, राइट। सो विल के कंटेक्स्ट में सिंटेक्स क्या हुआ, विल प्लस इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ योर वर्ब, राइट। एंड स्केल में भी सेम, स्केल प्लस इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट आपको अब बस ये याद रखना है प्रोनाउंसिएशन का और टोन का। जब आप विल बोलते हैं तो उसको वी बोलना है, वी, या विल नहीं बोलना है या वी, या स्केल नहीं बोलना है या स्के, तो के नहीं बोलना है, के को जी बोलना है, एल इज म्यूट, उसको बोलना ही नहीं है, राइट। तो एल विल में भी नहीं बोला जा रहा है, स्केल में भी नहीं बोला जा रहा है, या स्के या वी, इस तरीके से आपको उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आपको विल के बाद इग ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, हुन विल इग स्पीच मीन्स शी विल नॉट ईट। तो आप बस सिंपल सा इतना याद रखिए कि जब आप विल का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने इंटेंशन और डिज़ायर्स बता रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बट अगर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस शो करनी है, आपका कोई प्लान है, कोई शेड्यूल है, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई ऑब्लिगेशन है, वहाँ पर आपको स्केल का यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
या स्केल आबाइड इमोन, या स्केल आबाइड इमोन ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, करना ही है। इट मीन्स आई एम गोइंग टू वर्क टुमारो, तो वहाँ पे मैंने स्केल का यूज़ किया है। हुन स्केल टी लेन, अपॉइंटमेंट है, जाना ही है। तो जहाँ पर ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, वो काम आपको मस्ट करना है, प्लान, तो वहाँ पर आपको स्केल का यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप विल एंड स्केल का यूज़ करके फ्यूचर के सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट नॉर्मली डेनिश लोग जब आपस में बात करते हैं तो वो विल और स्केल का यूज़ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, उनका सेंटेंस तो प्रेजेंट टेंस में ही होता है, वो उसमें कुछ टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो काम फ्यूचर में होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा कॉमन टाइम एक्सप्रेशन होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, लाइक इमॉन, इमॉन मीन्स टुमारो, ई आफ्टन मीन्स टुनाइट, नेक्स्ट टू मीन्स नेक्स्ट वीक, ऑम टू डे मीन्स इन टू डे, या ऑमलेट मीन्स इन अ लिटिल वाइल, सो और सीना मीन्स लेटर। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करके कंटेक्स्ट के थ्रू आपको पता चल जाता है कि इवन तो सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस बट ये काम फ्यूचर में होने वाला है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है सबसे सिंपल, वी सीज सीना मीन्स सी यू लेटर, राइट। तो वी सीज ये एक प्रेजेंट टेंस है, लेकिन सीना बता रहा है कि ये काम फ्यूचर में होने वाला है। नेक्स्ट, या आबाडा इमोन, या आबाडा, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस वाले वीडियो में सीखा था कि जो आपकी वर्ब होगी उसके इन्फिनेटिव फॉर्म में अगर आप एंड में आर ऐड करते हैं तो वो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन जाता है, लाइक या आबाडा मीन्स आई एम वर्किंग, राइट। तो ये एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। बट अगर मैं इसके आगे इमोन लगा दूँ, या आबाडा इमोन, तो ये बन जाएगा आई एम वर्किंग टुमारो। अब ये काम फ्यूचर में हो रहा है, आई एम वर्किंग टुमारो, ये एक फ्यूचर का सेंटेंस बन गया है बाय एडिंग अ टाइम एक्सप्रेशन। सो बेसिकली या आबाडा इमोन मीन्स आई वर्क टुमारो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री वेज, विल, स्केल एंड टाइम एक्सप्रेशन, आप यूज़ कर सकते हैं एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन विच इज़ कॉमा टिल एट, कॉमा टी एट। इसका इस्तेमाल करके भी आप फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ आपको तब करना है जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं हो, यहाँ पर कुछ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं या कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ होने ही वाली होती है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो होके ही रहेगी, वहाँ पर आप कॉमा टिल एट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे खमाची एट स्नी इमोन, द खमाची एट स्नी इमोन मीन्स इट इज़ गोइंग टू स्नो टुमारो। दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड। सो वेन यू यूज द एक्सप्रेशन कॉमा टिल एट, इसमें भी सिंटेक्स वैसा ही है। फर्स्ट यू विल पुट सब्जेक्ट, then you will put comma till end, then you will put rest of the sentence। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, या खमाची एट सामने दाए नोदू राइसा, या खमाची एट सामने दाए नोदू राइसा मीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट या खमा टिल एट साउना, एट साउना, ये हमारी जो वर्ब है ये एक इन्फिनिटिव फॉर्म में है, नॉर्मल फॉर्म में इसके, और यह जो है इसका मतलब होता है टू मिस समबडी। सो या खमाटिल एट सामने दाए नोदू राइसा मीन्स आई एम गोइंग टू मिस यू व्हेन यू ट्रैवल। तो यह क्या है, एक इनएविटेबल फीलिंग है, ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, इस पर कंट्रोल नहीं है कुछ। तो इस केस में हमने यहाँ पर कॉमाटिलेट का इस्तेमाल किया है। कॉमाटिलेट के एक दो और एग्जांपल लेते हैं टू अच्छे से अंडरस्टैंड कि इसको आपको कहाँ यूज़ करना है। नॉर्मली आप इसको तभी यूज़ करें जब सिचुएशन इज़ योर आउट ऑफ कंट्रोल एंड समथिंग इज़ going to happen no matter what, right? So another example could be the khamachi it raina, the khamachi it raina means it is going to rain. Another example could be ya khamachi at 6 am, ya khamachi at 6 am means I'll end up going home. It means ki even though it's unintentional, I don't want to but I have to, somehow I will end up going home. तो अभी तक हमने जो भी सीखा will, scale and comma till 8, इनको हम कंपेयर करते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही एक सटल डिफरेंस है जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम एक वर्ब लेते हैं टू मूव अ फ्लूइड एट फ्लूइड, और इसका यूज़ करके हम तीनों सेंटेंस बनाएंगे और कंपेयर करेंगे विल, स्केल और कॉमा टिल एट। उनको कंपेयर करके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे किस कंटेक्स्ट में आपको कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल, याई वी फ्लूइड ची ओहुस, याई विल फ्लूइड till Aarhus means I intend to move to Aarhus। यहाँ पे मैं मेरा खुद का इंटेंशन बता रही हूँ, राइट। एंड इफ आई से या स्केल फ्लूइड till Aarhus, या स्केल फ्लूइड till Aarhus means I have planned or I have scheduled
टू मूव टू ओहूस। यहाँ पे शेड्यूल्ड हो चुका है, प्लान कर चुके हैं। सो व्हेन आई से या इसके फ्लूइडिटी ओहूस मीन्स आई एम प्लान टू और आई एम शेड्यूल्ड टू मूव टू ओहूस। एंड व्हेन आई से या comma till at fluidity aus, jag comma till a fluidity aus means I'll end up moving to Aarhus. This is something inevitable. इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। somehow I will end up moving to Aarhus. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि will का यूज़ करना है इंटेंशन बताने के लिए, स्केल का यूज़ करना है जहाँ पर आपको परफेक्टली कुछ आपने प्लान बना रखा है, आप वो काम करेंगे ही करेंगे, ऑब्लिगेशन है, वहाँ पर आप स्केल का यूज़ करेंगे। तो comma till at का यूज़ जहाँ पर करना है जहाँ पे अनइंटेंशनल है, जहाँ आपके आउटसाइड ऑफ योर कंट्रोल, लाइक कुछ ऐसी फीलिंग है जो कि आप खुद से अवॉइड नहीं कर सकते, एक इमोशनल रिस्पॉन्स है, तो वहाँ पर आप कॉमा टिल एट का यूज़ करेंगे। सो आई होप कि ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक आप यहाँ पर 4 तरीके सीख चुके हैं फ्यूचर के सेंटेंस बनाने के लिए। विल का यूज़ करना, स्केल का यूज़ करना, टाइम एक्सप्रेशन का यूज़ करना, कॉमा टिल एट का यूज़ करना। बट अब हम और भी तरीके सीखते हैं, अब थोड़े से एडवांस लेवल पर जाते हैं, क्योंकि डेनिश में क्या होता है, पास्ट टेंस का यूज़ भी किया जाता है और प्रेजेंट टेंस का भी यूज़ किया जाता है टू रेफर टू फ्यूचर। किस तरीके से करना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ हेन से एट हेन विल थे थोल, हेन से पास्ट में ही सेड हेन विल थे थोल, तो ये जो विल है, यहाँ पे जो विल है वो क्या है, जो हमारी मॉडल वर्ब होती है विल, उसका पास्ट फॉर्म है विल। So hence say it, hen will take toll means he said that he will take the train. तो यहाँ पे हमने मॉडल वर्ब विल को विल में कन्वर्ट करके यूज़ किया है टू रेफर दैट he will take the train in future, right? तो even though we are using past form of verb, it still refers to future. Next example, jag tror they will begin tidigare. Jag tror, I thought, विल बिग्यूंड क्या है, विल में विल का पास्ट यूज हो रहा है, पास्ट फॉर्म। ये जो सेंटेंस बन रहा है दे विल बिग्यूंड थिलिया मीन्स इट वुड स्टार्ट अर्लियर, आई थॉट इट वुड स्टार्ट अर्लियर। इवन दो ये पास्ट का टेंस है दैट आई थॉट पास्ट में, बट इट विल रेफर टू फ्यूचर सेंटेंस की ये फ्यूचर का टेंस बन गया, इट वुड स्टार्ट अर्लियर लाइक दैट। तो अभी इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि किस तरीके से आप विल का यूज़ करके इनडायरेक्ट स्पीच में या थ्रोवल हैंड से इन सब में विल का यूज़ करेंगे और फ्यूचर के इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को बना पाएंगे आसानी से। तो ये तो था कि विल, पास्ट टेंस वाला विल यूज़ करके आप फ्यूचर के इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को फॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का क्या रोल होता है। फ्यूचर टाइम क्लॉजेस में आप प्रेजेंट टेंस को किस तरीके से यूज़ करेंगे टू शो कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से No, jag får till, ringa jag till dig. No, jag får till, when I get time, ringa jag till dig, I'll call you. So here, you don't say no, jag will få till, no. आपको बोलना है no, jag får till. will का यूज़ नहीं करना है to show that it's in future. जब आप ये सेंटेंस बोल रहे हैं, पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं no, jag får till, ringa jag till dig, इससे साफ पता चल रहा है that I'll call you when I get time, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। इवन दो सब कुछ सिंटेक्स जो है इसका प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर का आपने कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, बट स्टिल ये बता रहा है कि ये फ्यूचर का टेंस है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, विस हेन कमा इमोन स्नागा वी सामन। विस हेन कमा इमोन मीन्स इफ विल कम टुमारो, स्नागा वी सामन मीन्स विल टॉक। तो यहाँ पर यहाँ पे आपने सिंटेक्स देखा, खमा स्नागा दोनों में आर एड है, ये प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है बट स्टिल रेफर्स टू फ्यूचर। विस हेन कमा इमोन, ये कैसे पता चल रहा है आपको, इमोन, विस हेन कमा इमोन स्नागा वी सामन, लाइक दैट। यहाँ पर आप यू कैन नॉट से विस हेन विल कम इमोन, नो, विस हेन कमा इमोन, प्रेजेंट टेंस वाला सिंटेक्स यूज करना है इवन दो यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरीके के वीडियो और भी आगे बनाती रहूँ। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हादे गुड, अगेन सी यू, हाय हाय।